किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लगे बजना सा तू यार सामने, लगे बजना सा तू यार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामने, जान से प्यारे हुए हो, जान से प्यारे हुए, जान से प्यारे हुए, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। ये भगत गाते थे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे जो रोज यही कहते थे, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, बोलो मेरा तो देखो भगवान, तुम्हारे चाहने वाले तो हजारों हैं। किसी ने तुम्हें अमरनाथ में पाया, किसी ने केदारनाथ में पाया, किसी ने बद्रीनाथ में, किसी ने वृंदावन में, किसी ने खाटू में, किसी ने रामेश्वरम में, किसी ने जगन्नाथ जी में जाकर के पाया, किसी ने द्वारिका में जाकर के पाया। हजारों हजारों लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं, पर भाई तुम्हारा कौन है चाहने वाला? तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? तुम्हारे लाखों दीवाने, तुम्हारे लाखों दीवाने, हो मेरा तो और ना कोई, तुम्हारे लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, ओ तेरा भी और ना कोई, शाम के लाखों दीवाने, शाम के लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई, शाम के लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई। अब वो महाराज जी एक दिन में एक ही बार भिक्षा लेते थे। बेटा बैठ जाओ। कोई अगर ये कहता महाराज ये कल का ले लो सामान सीधा दक्षिणा, तो महाराज कहते थे कल की कल देखी जाएगी, कल का नहीं देंगे। तो ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। बोलो बाके, बोलो बाके। हाँ, जो जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, बच्चों को भी नीचे बिठा लो। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। इतने साल बीत गए, महाराज ने एक दिन से दूसरे दिन की दक्षिणा और भिक्षा नहीं ली। एक बार दिवाली आई तो छोटी दिवाली वाले दिन सवेरे से गांव वाले आए, बोले महाराज थैला भर के लाए, बोले ये रख लो। महाराज ने थोड़ा थोड़ा रख लिया, बाकी का वापिस कर दिया। बोले महाराज कल दिवाली है। बोला होगी दिवाली, जिसने इतने सालों से भेजा है वो कल भी भेज देगा। बोलो बाके बिहारी। छोटी दिवाली हुई, शाम को रात हो गई। एक छोटा सा बालक 10-12 साल का, ये सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। छोटा सा बालक 10-12 साल का दरवाजा बजा
क्या करूं, आज का दिन का तो भोजन कर लिया, कल ले लिया हूं। बोला ये कल के लिए है। बोले कल के लिए मैं नहीं लेता हूँ। वो सबको रात को पेट भर के सुलाता है, भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। तो वो बालक बोला महाराज कल दिवाली है, कोई नहीं आएगा। बोले तू कहाँ से आया है? तो बालक बोला जहाँ से रोज आता है मैं वहीं से आया हूँ, उधर से ही आया हूँ। महाराज बोले कल की कल देखी जाएगी। अब वो गीता पढ़ाते थे अपनी कुटिया में और रोज कहते थे तुम्हारे लाखों दीवाने मेरा तो और ना कोई, तुम्हारे लाखों दीवाने मेरा तो और ना कोई। दिवाली आ गई। अगले दिन महाराज घड़ी देखे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। सारी दुनिया मिठाइयाँ खा रही है। अब गुरुजी और गुरुजी की पत्नी दोनों भूखे बैठे हैं। गुरुजी इस बात पर भरोसा करते थे कि भगवान ने गीता में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मुझ पर आश्रित रहता है उसका सवेरे से लेकर शाम तक का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता हूँ, सबको मैं खिलाता हूँ। इस बात पर बड़ा भरोसा था। 1 बजा, 2 बजे, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, जब 6 बज गए तो गुरु जी को गुस्सा आया। जहाँ पर गीता पढ़ाते थे उस कुटिया में गए, भगवत गीता को खोला और जहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ था ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, पेंसिल उठाई और उससे ऐसे खा रहे। झूठ है सब झूठ है। सवेरे से भूखे रह रहे, दुनिया मिठाई खा रहे, झूठ बोलते हो। काट दिया, लेकिन पेंसिल से छपा हुआ तो कटता नहीं। वो तो श्लोक फिर भी दिख रहा था योगक्षेमम वहाम्यहम्। जैसे भगवान चिढ़ा रहे हो कि तुम्हारे मिटने से मैं मिट थोड़ी जाऊंगा। गुरुजी ने शाही उठाई और शाही लगा करके शाही पोत दी। अब कैसे लिखोगे? और बैठे गुस्से में लाल पीले होके। उधर गुरु पत्नी के घर 11 वर्ष का बालक 2 थैले लेके कह रहा मैया दरवाजा खोलो। मैया ने दरवाजा खोला, सामने एक 11 वर्ष का बालक खड़ा है, मुंह छिला हुआ है और सारा मुंह काला हो रखा है। अरे बेटा तेरी ये हालत किसने करी? तो बोलो गुरुजी ने। क्यों? बोले रोज आता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया, गुरुजी ने मेरा मुंह ही काला कर दिया। अच्छा, मैया ने उसका मुंह साफ किया। अरे लाला तू तो कल भी आए, तो मैं तो कल भी आए, तो कह रहे तो ले लो, कल की दिवाली है, मेरे सिवा सारी दुनिया भूल जाएगी, तुमको कल सब मिठाई और पटाखों में भूल-भाल जाएगी। कौन? गुरुजी आया था कल में। मैया ने वो सारी मिठाई दी, लाला का मुंह पूछा, दूध पिलाया, मिठाई खिलाई। अब लाला चला गया, गुरुजी आए। मैया ने कहा तुमको शर्म नहीं आई? इतने छोटे से बालक के मुंह पे ऐसे झरीटे और मुंह काला। बोला कौन सा बालक? बोला वही जिसको तुमने भेजा था मिठाइयाँ दे करके। मैंने तो किसी को नहीं भेजा। बोले तुम मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये देखो मेरे हाथ। उसका मुंह साफ करते करते मेरे हाथ अभी तक काले हैं, कालिक छूट नहीं रही है। ऐसा सुंदर बालक तुमने उसके मुंह पे कालिक पोत दी। अब तो गुरुजी के आंखों से हे बाके बिहारी याद सतावे। कि मुझ पे भरोसा नहीं करना, मैं
मैं कुछ ऐसा ही समझता हूँ कि मेरा भक्त कहीं और जाके मेरा ही मुंह काला कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पैसे के लिए लोग अपने धर्म को बदल रहे हैं। मैंने देखा वो लोग जो जन्माष्टमी पर भगवान का जन्म दिवस मनाते थे, वो 25 दिसंबर को लाल कपड़े पहन के जोकर बने हुए हैं। क्यों भाई? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे भगवान नहीं दे सकते हैं और वहां से मिल जाएगी? अगर उसी धर्म में हमारा उद्धार होना होता ना, तो भगवान हमें जन्म उसी धर्म में देते। जिसके नसीब में लकड़ियों में फूकना लिखा है, तो वो जलेगा तभी उसका उद्धार होगा। धरती में दबाने से उसका उद्धार नहीं होगा भैया। जरा से पैसे के लिए लोग धर्म नहीं बदलते, पूरी पीढ़ी बदल दी, पूरी पीढ़ी बदल दी। वो जो ऐसे करने वाले थे वो ऐसे करने लगे। भैया भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्मस्थ हिंसा तदेव च। दूसरी लाइन बताना लोग भूल गए कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म की बात आएगी तो महाभारत के युद्ध में मैं ही सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। यही भगवान ने कहा है। और उसी गीता में भगवान ने कहा है कि दूसरे के धर्म में राजा होकर मरने से अच्छा है अपने धर्म में भिखारी होकर के मर जाओ। कम से कम गति तो हो जाएगी, नहीं तो भूत बन के फिरोगे, गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 13 दिन तक सूक्ष्म शरीर नहीं बनता हमारा। जब तक आत्मा जिसमें जाती है ना, शरीर को छोड़ करके 5 प्राण होते हैं हमारे अंदर, एक नहीं होता है, 5 प्राण। गुरुजी ढूंढते फिर रहे हैं उसको, किसको? जो सारी दुनिया को बनाने वाला है। कि प्रभु मैंने आप में विश्वास नहीं किया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करना। अब आप सब मिलके मेरे साथ गाओ। भगवान कहते हैं मुझे कोई याद करे तो मैं आता हूँ। हे बांके बिहारी ना मने थारी याद सतावे है,
तो मंडल वाले मेरे लिफाफे में से मेरी दक्षिणा काट नहीं लेंगे कि बहन जी इन्होंने नहीं गाया, या भगवान मेरे नसीब में से कुछ कम नहीं कर देगा कि मैंने तुमको नहीं गवाया। लेकिन तुमने नहीं गाया तो तुम्हारा नुकसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने बैठ करके भी हम मुंह बंद करके बैठे रहे, तो मुंह बंद करके तो भैया बोलने की शक्ति केवल हमें आपको मुझे दिए भगवान ने। गाय भैंस बाड़े में बंधे हुए जानवर भगवान का भजन नहीं कर सकते। ताली बजा मिलके पकड़ लो हाथ बनवारी, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। सुनो, आप लोग तो थोड़ा आगे हो जाओ, और जिनको पहले जाना हो ना थोड़ा सा पीछे बैठा करो, क्योंकि 10 लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और बीच में से 2 जने उठे, हटो हमको जाना है। अब पहली बात तो हमारा भजन में मन लगता ही नहीं है, और लग जाए तो फिर टूटने में देर नहीं लगती, और जिसने तोड़ा पाप उसी को लगेगा। ना भजन किया ना करने दिया, और भजन के बीच में से तो बिल्कुल ही मत उठना, क्योंकि मैं मेरा नाम थोड़ी गा रही हूँ, मैं मेरी जय जयकार थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो उसकी जय जयकार कर रही हूँ। और बीच में से उठ के पीठ फेर लेना, भगवान से पीठ फेरना होता है, मुझसे नहीं, भगवान से पीठ फेरना होता है। तो भजन खत्म हो जाए उसके बाद चले जाना। ये जो मंडल है, साल में कितने कीर्तन होते हैं भैया? कितने होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 को 365 से गुणा कर लो, कितने घंटे हो जाएंगे? और उसमें से ये 3 घंटे हैं एक साल में। इतने 1000 घंटों में से 3 घंटे हम भगवान के लिए नहीं निकाल पाते, और उसको कहते हैं तू हमें छप्पड़ फाड़ के दे दे। उसको कहते हैं मैं तुझे तब मानूं भगवान, तो मेरा ये काम करने आ जा नीचे। भगवान कहते हैं तेरे पे तो 2 घंटों ना बैठो जाए तो मैं तेरी सलामी देता हूँ। जय हो। तू तो अपने हिसाब से जाए कि मैं छुट्टी होगी तब जाऊंगा, छुट्टी वाले दिन मंदिर जाऊंगी, रविवार वाले दिन, और 6 दिन भगवान इंतजार कर रहे हैं, और रविवार वाले दिन भगवान ने अगर ये कह दिया आज मैं छुट्टी पे हूँ चल भाजा, मैं भी छुट्टी पे हूँ। अगर भगवान ने रविवार वाले दिन ये कह दिया कि तू आज छुट्टी पे है इसलिए आए, आज मैं भी छुट्टी पे हूँ, भाजे आ जाए, कहाँ जाएंगे फिर? एक दिन मिला है इसको, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम है आज अभी ऐसा कि जिसके बिना हमारे प्राण निकल जाए, हम अभी ना उठे तो भजन के बीच में से प्राण निकल जाए। भगवान कहते हैं मेरे को भजो कैसे? ऐसे ध्यान देना सब जितने भाई बहन आगे पीछे खड़े हैं। 500 के नोट की गड्डी हो ना, कोई आप
और बच्चा बीच में आसे कह रहे पापा जी धप्पा। पापा जी ने दिया उधर के एक मुक्का, सारी गिनती भुला दी मैंने, सब गिनती भुला दी। कितने ध्यान से एक चित्त होकर के नोट की गिनती कर रहे होते हैं, भूल न जाए बिल्कुल जरा सा। भगवान कहते हैं बस ऐसे ही कि कोई भी ना आए बीच में, जैसे धन की गिनती करते हो ना, ऐसे मेरे नाम की गिनती करो तब मैं आता हूँ। जय हो। कभी आता हूँ मैं। तुम तो ये कहो कि मेरे पास जब टाइम होगा मैं आऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे तैयार खड़ा रहूंगा। ताली बजाओ मिलकर के जरा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। हम तो रोज ही गा रहे हैं भजन। कल भी गा रही थी 3 घंटे, परसों भी गा रही थी 3 घंटे, कल भी गाऊंगी 3 घंटे, परसों भी गाऊंगी 3 घंटे। लेकिन आपके पास ये गोल्डन मौका है आज, अभी 3 घंटे का। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। यही बाकी है हम ही बुलाते नहीं, अभी बाकी है अभी बुलाते नहीं। मुझे महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। जय हो। अगर संत न हो, वो संत ही है जिन्होंने बताया कि जिनके हाथ में धनुष बाण है वो राम है। वो संत ही है जिन्होंने बताया कि जो बांसुरी बजाते हैं ना, वो केवल बांसुरी नहीं बजाते, वो चक्कर भी चलाते हैं। जब बांसुरी प्रेम की बात आई तो बांसुरी बजाई, और जब धर्म की बात आई तो चक्कर उठा करके मिटा दिए सारे आतताई। गाइए सारे मिलके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। दोनों हाथ उठाना को जो बोल नहीं सकते, क्यों भैया सब बोल सकते हैं तो सब बोलो मिलके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा भाई जैसे बुलाते नहीं। कितने लोगों को थोड़ी सी पंजाबी समझ में आती है, थोड़ी सी वो थोड़ी सी आती है। हम कहते हैं सानू मीरा वाली लगन लगा दे, केड़ा तेरा मुल लगदा। अगर उसने कह दिया अच्छा छुट्टी के